सारे पंजाब च लागू किया जाए और जिवें कि मुफत साहब ने कहा कि सरकार वालों भी कि ना इस बारे किया जा रहा और सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठे होकर लोगों को एजुकेट करना चाहिए स्पैशली जो बच्चे टेंडर एज के हैं जो कि ना आम कितनी गड्डियां बहुत तेज चलाते हैं और या शराब पी के चलाते हैं मोस्टली एक्सीडेंट शराब पी के और ओवर स्पीडिंग नाल हो रहे हैं और यही दो मसले हैं मुद्दे हैं जिन्होंने उत्ते RS10 प्रोजेक्ट काम कर रहा है राइट स्कूल टीचर्स ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਈ ਮੀਨ ਬੇਸਿਕ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਦਾ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਤੋਂ ਸਿੱਖਦਾ ਔਰ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਫਲਰਿਸ਼ਿੰਗ ਸੌਰੀ ਤੇ ਓਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨਾ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਜੇ ਟੀਚਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਲੈਣ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰੀਕੇ ਸਮਝਾਣ सड़क पर चलन के तरीके समझान तो मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा बच सकती हैं और स्पैशली मोस्टली रिकॉर्ड देखो जाना जड़ियाँ जांदियां हैं वो टीन एज तो 30 साल 35 साल की उम्र तक जांदियां हैं 17 तो 35 साल तक ज़्यादा मौतां होंदियां उस तो वड्डी उम्र दी घट उम्र दी बच्चे लोगों दी जाना घट जांदियां हैं और यही एज है जिहदे विच कि हर एक कोई गड्डी गलत चलाने की कोशिश करता है प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है टीचर्स ਦੇ ਥਰੂ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਮੋਫੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਿਕ ਸੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਈ ਹੈ वो साड़ी एक रिकमेंडेशन आई है भी जेडे जिस तरह पंजाबी हिंदी ते या कंपलसरी लैंग्वेजेस है जिवें 10th तक भी बच्चा जो 17-16 साल का होंदा ही गोज़ टू 9th और 10th उत्थे असीं ये कीता कि भी उत्थे कंपलसरी सबजैक्ट होवे रोड सेफ्टी का ताकि बच्चों को क्योंकि वो ड्राइविंग सीख रहे हैं उन्होंने वो बारे सेंस होने लग जाए कि मैं जो गड्डी चलाऊँ किवें फिर असीं यूनीवर्सिटीज़ नूं इनवॉल्व किया हैगा पंजाब यूनीवर्सिटी पंजाबी वाइस चांसलर्स नूं उत्थे भी असीं ये कीता भी यदि कोई स्पैसीफिक सबजैक्ट दे उत्ते जिवें रिसर्च हो रही है ये ते लाया जाए ताकि बच्चों नूं दे शुड कम मोर ऑन टू लर्न हाउ भी असीं जे गड्डियां चलाओ ये ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਲੈਕਟ ਚਾਹੀਦੀ ਮਗਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਦਆਊਟ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਟੈਸਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਾਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਇਟ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿਦ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੈਸਟ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂਗੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਨਸ ਆਈ ਵਾਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਈ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਪੁੱਲ ਔਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਰੋਂਗ ਜਿਹੜੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੇਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੈੱਕ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ मैं दस भी मैं उतों विधायक हाँ तो मैं आ प्रोग्राम चलिया दो उन्होंने कहा भी देखो दिस इज द फर्स्ट वार्निंग टू यू राइट फर्स्ट टाइम मैं देखा भी उन्होंने वार्निंग दे के छड़िया अदरवाइज वो नहीं छड़ते सीगे उन्होंने साडी इंपॉर्टेंस समझ के ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾयदे होने चाहिए मेरे कोल टाइम जो है ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਬਟ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤੀ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ 6 ਲੇਨਿੰਗ ਹੈ 4 ਲੇਨਿੰਗ ਹੋਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਜੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ मैं बड़ा हैरान हाँ तुसीं किसी वे ड्राइव कर लो बाहर चले जाओगे पहली लेन बिल्कुल फ्री हो सैकेंड ते फास्ट मूविंग थर्ड ते चलणगे इत्थे तां सारा फास्ट मूविंग है राइट चलदा जिन्हें टेक ओवर करना लेफ्ट तो कर दे राइट और असीं कहे पुलिस नूं पूरा इस दे उत्ते जिवें हुण सैपरेट ट्रैफिक पुलिस बन गई जो डिपार्टमेंट ही अलग हो गया और उत्ते कोई रियायत नहीं होनी चाहिए किड्डा इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ही मे बी ऑफ एनी स्टेटस उसमें जे वो गलती कर रहा है वार्निंग एंड लाइसेंस शुड बी आउट आफ्टर I'll take last word from you डॉक्टर जी मेरा ख्याल है कि जब तक ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਲੋਕ ਕਿਨਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਣਗੀਆਂ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗੱਡੀ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਈਏ ਰਾਈਟ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਟਸ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟੇਕ ਅ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ ਹੇਅਰ ਟੂ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ
Welcome back. The campaigning for the Hisar Lok Sabha by-election today came to an end. On the last day of the campaigning, all the three parties organized rallies in a last-bid effort to woo voters. The INLD held a show of strength with former Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu and CPI leader A.B. Bardhan too asking for votes for INLD nominee Ajay Singh Chautala. Meanwhile, the HJC BJP nominee Kuldeep Bishnoi said he was confident of his win and affirmed his faith in the masses. Supporting Anna Hazare, he said they would extend full support to the anti-corruption crusader. In Bhavani Khera, Chief Minister Bhupinder Singh Hooda today pulled out all stops to woo the farmers. During a rally, he claimed that he has made farmers crorpatis overnight. Accompanied by Chief Parliamentary Secretaries Ram Kishan Fauji, Ravdan Singh, Sharda Rathore and former BCCI President Ranbir Singh Mahendra, Hooda played the Kisan card, saying he himself was son of a farmer. He also did not forget to take pot shots at the Chautalas, accusing them of neglecting the farmers. The Election Commission has received 43 complaints against different political parties, including Chief Minister Bhupinder Singh Hooda, for allegedly violating the Model Code of Conduct. Kirandeep reports. Chief Electoral Officer Sumita Mishra on Tuesday said a Bhiwani resident has filed a complaint against the Chief Minister with the Election Commission of India. The complainant had alleged that the Bhupinder Singh Hooda had made promises of various development projects for the area during campaigning. आज हमारे पास भारत निर्वाचन आयोग से पत्र आया है और उन रैलीज की हमने वीडियो डायरेक्टली हिसार से इलेक्शन कमीशन को भेज दी है। कुछ रैलीज में कि किसी एरिया की डेवलपमेंट की बात की गई है और ये शिकायत की गई है कि इससे ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सारे इलाके की बराबर डेवलपमेंट होना चाहिए और इस तरह की बात कहने से वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है। So far, 5,000 liquor bottles have been seized and 32 employees, including SP, transferred following complaints. हमने 32 ऐसे अधिकारी हैं जिनको ट्रांसफर किया है इस उपचुनाव के दौरान। ये वेरियस लेवल्स के ऑफिसर्स हैं, starting from the SP of course and going all the way down. She further said a total of 13.25 lakh persons were expected to cast votes on 13th October. 3 electronic voting machines would be placed in each polling booth as 40 candidates were in the fray. परसों लगभग 13,25,000 वोटर्स पोल पे जाएंगे, जिसमें करीब 7,25,000 पुरुष हैं और लगभग 6 लाख महिलाएं हैं। 1506 पोलिंग स्टेशंस हैं इस पूरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वीडियोग्राफी भी होगी। सो इट इज अ 4-tier अरेंजमेंट कि इन अति संवेदनशील गांव में या बूथ्स पे कोई भी गड़बड़ ना हो। इस बाय इलेक्शन में 40 कैंडिडेट्स हैं और एक ईवीएम में 16 कैंडिडेट्स तक की एंट्री हम कर सकते हैं, तो प्रत्येक पोलिंग स्टेशन पर 3 ईवीएम्स लगेंगी। To conduct fair elections, 40 companies of the paramilitary forces have been deployed in sensitive and hypersensitive areas in the 9 segments of the constituency. More than 27,000 persons, including officials, were involved in the smooth conduct of the elections. With camera person Varun Khokar and Kirandeep, this is Justine Kaur for Day and Night News, Chandigarh. We are joined live from Hisar by our correspondent Swaran Singh Danewalia, who has been covering the political action in the town. Swaran, चुनाव प्रचार खत्म हो चुका है, उम्मीदवारों ने अपने अपने मुद्दे जनता के सामने रख दिए हैं और अब इंतजार है तो सिर्फ वोटिंग का। पिछले 4 से 6 हफ्तों के दौरान हुई राजनीतिक सरगर्मी को देखते हुए आपके मुताबिक कौन से बड़े 2 या 3 ऐसे मुद्दे उभरकर सामने आए हैं? देखिए जसलीन, अगर बात की जाए पिछले कुछ समय में सबसे ज्यादा मुद्दे तो बेशक स्थानीय विकास के या और भी कई निकले हैं, भ्रष्टाचार के निकले हैं, लेकिन एक मुद्दा जो है साइलेंट रहा, साइलेंट रहते हुए भी वो काफी जो है हावी रहा, वो जातिवाद का मुद्दा था।
मिर्चपुर कांड को कोई भी व्यक्ति इसलिए उसको छेड़ना नहीं चाहता था कि कहीं वहां से कुछ ऐसा बवाल ना फूट पड़े कि पॉलिटिकल पार्टीज को उसको संभालना मुश्किल हो जाए। वहीं जो दूसरी बात है, जाट आरक्षण के लिए जो एजिटेशन चली उसका केंद्र बिंदु भी हिसार रहा है। तो एक तरह से कहा जाए कि भ्रष्टाचार और स्थानीय मुद्दों से कहीं ज्यादा मुद्दा जो जातिवाद का बढ़कर सामने आया वो एक सबसे बड़ी बात है। हर मंच से, चाहे वो कांग्रेस का हो, जनहित का, हरियाणा जनहित कांग्रेस का हो, चाहे वो लोकदल का हो, तो वहां से 36 बरादरी जो हरियाणा की है उनको साथ लेकर चलने की बात कही गई, 36 बरादरियों को उनकी बनती हुई रिप्रेजेंटेशन देने की बात की गई। तो इस तरह से लग रहा था कि जो बात की जा रही है वो ज्यादा जातिवाद की बात की जा रही है, ना कि स्थानीय मुद्दों की। और एक बस कल एक मुद्दा जो सामने उठ के आया वो किसानों का मुद्दा आया है। जी जसलीन। सोरेन, आपके मुताबिक कांग्रेस के खिलाफ अन्ना हजारे के आह्वान का इस चुनाव पर कितना असर पड़ सकता है? देखिए, बिल्कुल कांग्रेस को डेंट बहुत बड़ा पड़ा है। इस अन्ना हजारे का जो कैंपेन चली है कांग्रेस को एक बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, लेकिन वो डेंट जो है वो 4 से 5% वोट का होगा। और 4 से 5% वो टोटल वोट कितनी पोल होती है, जिस तरह से अंदाजा लगाया जा रहा है किसी भी बाय पोल में 70% तक पोलिंग हो सकती है। अगर वो 70-75% तक पोलिंग होती है तो यह अंदाजन लगाया जा रहा है कि 9 लाख के करीब यहां पर पोलिंग होगी। और 9 लाख के करीब पोलिंग होगी तो 45 जो एक विनिंग मार्जिन आ जाता है बहुत बड़ा, वो जो है एक डेंट जो अप्रोक्सीमेटली कहा जाए तो कांग्रेस को पड़ गया है। तो अंदाजन 40 से 50 हजार के करीब का एक डेंट जो है पॉलिटिकली कांग्रेस को पड़ा है। और जब अब सामने आते हैं 3 मुख्य कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस, हरियाणा जनहित कांग्रेस और लोकदल का कैंडिडेट है, तो तीनों कैंडिडेट्स में कश्मकश है। लेकिन दोनों में से एक सबसे बड़ी कश्मकश वो हाजका और इन लोग के कैंडिडेट्स के बीच में उभर कर सामने आ रही है। जसलीन जी स्वर्ण, ये जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। It's time for a short break now. Up next is Day and Night special on Hisar polls, where Kamar Sandhu talks to the 3 main candidates in Pray. डे एंड नाइट न्यूज के हिसार स्पेशल में आपका स्वागत है। हिसार उपचुनाव को बस कुछ वक्त बाकी रह गया है और कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। चुनाव लड़ने उतरी 3 प्रमुख पार्टियों ने वोटरों को लुभाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का दौर जारी रहा और इस बीच अन्ना हजारे भी प्रचार के लिए उतर पड़े, लेकिन सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ। अब तक कैसी रही हिसार उपचुनाव की डगर और क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं उम्मीदवार, जानते हैं खुद उम्मीदवारों से। हमने कुलदीप बिश्नोई, अजय चौटाला और जयप्रकाश से बातचीत की, जानते हैं उनका क्या कहना है। अजय चौटाला जी, आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है, ये बताइए कि हिसार की जनता आपको ही क्यों वोट डालेगी? हिसार की जनता के पास कांग्रेस के विकल्प के रूप में अगर कोई पार्टी है तो वो इंडियन नेशनल लोकदल है। और इंडियन नेशनल लोकदल को चौधरी देवीलाल ने अपने खून पसीने से सींच करके खड़ा किया। चौधरी देवीलाल की अधूरी नीतियों को पूरा करने के लिए इंडियन नेशनल लोकदल को वोट दें। जब आपने कैंपेनिंग शुरू की थी तब से लेकर आपने अपनी स्थिति को कैसे अभी तक मजबूत किया है? डे बाय डे हमारी स्थिति तो मजबूत हुई। पहला ही हमने 25 तारीख को जो रैली की थी, उस रैली में लाखों की भीड़ उमड़ करके यहाँ आई थी। और उसके बाद निरंतर जो चुनाव प्रचार अभियान में हमारा कैंपेनिंग चला है, उससे डे बाय डे इंप्रूव ही हुआ है। और आज अंतिम दिन है, आज फिर हमारी एक बड़ी रैली होने जा रही है। अजय चौटाला जी, आपके विरोधियों का कहना है कि आप अक्सर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते आए हैं, क्या हिसार की जनता आपको स्वीकार करेगी? स्वीकार किया है तभी मैं यहां से चुनाव लड़ रहा हूं। अगर स्वीकार नहीं करें लोग तो दूसरे की किसी की हिम्मत नहीं होती, कोई दूसरा लड़के देख लेना। हिसार में पिछले 10 आम चुनावों